डिजिटल पाठशाला। कांच के लोभी को मिला रत्नों का खजाना। राजगृह नगर का राजा सुबल अपने अंगूठी में रत्न जड़ित स्वर्ण की बहुमूल्य मुद्रिका पहनता था। एक दिन राजा स्नान करने से पहले तैल मर्दन करने के लिए तैयार हो रहा था, अतः उसने अपनी मुद्रिका उतारकर राजपुरोहित सूर्यमित्र को संभालने के लिए दी। सूर्यमित्र अपनी उंगली में मुद्रिका पहनकर घर चला गया। वह स्नान आदि कार्य करके वापस राज्यसभा में आने को तैयार हुआ तो अपनी उंगली में मुद्रिका न देखकर बहुत चिंतित हुआ। वह खेद खिन्न अवस्था में महल में ही बैठा रहा। उस समय उस नगर के बाहर उद्यान में सुधर्माचार्य महाराज संघ सहित विराजमान थे। यह जानकर सूर्यमित्र को एक विचार आया। ये जैन साधु समस्त जीवों के हितकारक, निस्वार्थी एवं बहुत ज्ञानी होते हैं। वे अपने ज्ञान नेत्र से मुद्रिका कहाँ पर है ये बता देंगे, इसलिए उनके पास गुप्त रूप से जाकर मुद्रिका के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। जिसकी भली होनहार है और काल लब्धि पक गई है, ऐसा वह पुरोहित मुनिराज के पास पहुंचा। निर्मोही ऐसे योगीश्वरों को देखकर वह राजपुरोहित प्रश्न पूछने में कुछ संकुचाया, लेकिन अपनी कार्य सिद्धि के लिए आतुर होकर वह उनके चारों ओर घूमने लगा। कुछ समय बाद उसे ऐसा भाव आया, ये तो दिगंबर साधु है, अतः सूर्यास्त होने के बाद रात को बोलेंगे नहीं, इसलिए अब मुझे अपना संकोच छोड़कर पूछ लेना चाहिए। ऐसा विचार कर पुरोहित हाथ जोड़कर मुनिराज के समीप बैठ गया। यह निकट भव्य जीव है, आगे जाकर वह मुनि होगा और स्व पर कल्याण करेगा। ऐसा अवधि ज्ञान से जानकर मुनिराज कहने लगे, हे सूर्यमित्र, राजा की रमणीक मुद्रिका तुम्हारे हाथ से गिर जाने के कारण तुम चिंताग्रस्त हो और अपनी चिंता निवारण हेतु मेरे पास आए हो। अरे, मैंने तो इन्हें कुछ भी नहीं बताया, फिर इन्होंने मेरे मन की बात कैसे जान ली? सच में ये योगीश्वर ही मेरी चिंता दूर कर सकते हैं। हे प्रभु, वह मुद्रिका कहाँ पड़ी है? वह स्थान बताने की कृपा कीजिए। तुम्हारे महल के पीछे बगीचे वाले तालाब पर जाकर जब तुमने स्नान किया तब तुम्हारी अंगुली से मुद्रिका निकलकर सरोवर के कमल की एक पंखुड़ी पर गिर गई है। अभी भी वो वहां पड़ी हुई है, इसलिए तुम मुद्रिका की चिंता छोड़ दो, वो तुम्हें मिल जाएगी। पुरोहित यह सुनते ही तालाब के पास जाकर कमल में देखता है तो वास्तव में मुद्रिका वहां ही पड़ी थी। उस मुद्रिका को हाथ में लेकर वह मुनिराज को स्मरण करते हुए कहता है, हे गुरुवर, आप ही इस लोक में महान हो, आप धन्य हो, आपको बारंबार नमन हो। पुरोहित शीघ्र ही राजा के पास गया और राजा को मुद्रिका सौंपकर चिंता मुक्त हुआ। अब पुरोहित को वह विद्या प्राप्त करने का भाव जागा। वह सोचने लगा, ये मुनिराज ज्ञानियों में श्रेष्ठ महाज्ञानी है, मुझे भी इनकी सेवा आराधना करके ये विद्या प्राप्त कर लेनी चाहिए, जिससे विद्वानों में मेरी महान प्रसिद्धि होगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, महान ऐश्वर्य और उत्तम पद प्राप्त होगा। इस प्रकार विचार कर महालोभी सूर्यमित्र वह विद्या सीखने हेतु श्री सुधर्माचार्य गुरुवर के पास गया। हे कृपानाथ, जिस विद्या के द्वारा आपने मुद्रिका का पता लगाया, उस अति दुर्लभ विद्या को मैं सीखना चाहता हूँ। हे भद्र, यह परम विद्या निर्ग्रंथ यानी मुनियों के अलावा अन्य किसी को भी प्रकट नहीं होती। यदि तुम भी वास्तव में इस विद्या के इच्छुक हो तो तुम्हें भी मेरे समान निर्ग्रंथ बनना होगा। चालाक सूर्यमित्र ने आचार्य देव के वचन सुनकर अपने घर जाकर परिवारजनों को एकत्रित कर उनके सामने अपना भाव रखा। हे बंधुगण, श्री सुधर्माचार्य योगीराज के पास चमत्कारी महाविद्या है। वह निर्ग्रंथ वेश बिना सिद्ध नहीं होती, इसलिए उस विद्या की प्राप्ति हेतु मैं निर्ग्रंथ भेष धारण कर उस विद्या को लेकर शीघ्र ही वापस आऊंगा। आप लोग मेरे वियोग में शोक नहीं करना। हे सूर्यमित्र, विद्या के लोभ से जो तुमने यह विचार किया है वह तो ठीक है, परंतु कार्य सिद्धि होते ही
तुरंत वापस आ जाना, वहां अटकना मत। आचार्य श्री तो सब कुछ जानते ही थे। भावी घटनाओं के ज्ञाता उन मुनिराज ने उस सूर्यमित्र को 28 मूल गुण स्वरूप जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान की। दीक्षा तो उसने विद्या के लोभ से ली थी, आत्म कल्याण के लिए नहीं। अतः नव दीक्षित सूर्यमित्र दीक्षा लेते ही गुरुवर से प्रार्थना करने लगा, हे गुरुवर, अब मुझे शीघ्र वह विद्या दे दीजिए। हे भव्य, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के बिना मात्र क्रियाकलाप के पाठ से वह विद्या सिद्ध नहीं होती। तुम्हें तत्व का अभ्यास करना होगा। तब नव दीक्षित मुनिराज सूर्यमित्र चारों अनुयोगों का अभ्यास अध्ययन करने लगे। प्रथमानुयोग की कथाएं, करणानुयोग की सूक्ष्मताएं, चरणानुयोग की क्रियाएं और द्रव्यानुयोग के सिद्धांत समझने लगे। इस तरह सूर्यमित्र मुनिराज यथार्थ अभ्यास द्वारा उत्तम सम्यक्त्व प्राप्त कर सम्यक दृष्टि बन गए। सूर्यमित्र मुनिराज को जैन धर्म की अपूर्व महिमा आने लगी। वे चिंतन करने लगे, मैं जिस विद्या के पीछे भाग रहा था वह तो अवधि ज्ञान है। यह अवधि ज्ञान मात्र कुछ पुग्दल द्रव्य को ही जानता है। इससे मेरे आत्मा का कोई हित होने वाला नहीं है। यह आंशिक ज्ञान तो मेरा स्वभाव भी नहीं है। मेरा स्वभाव तो संपूर्ण केवल ज्ञानमय है। यह तत्व पाकर मेरा जीवन धन्य हुआ। इस प्रकार सूर्यमित्र मुनिराज सच्चे धर्म को पहचानकर स्व पर कल्याण करने लगे और आत्म साधना करते हुए तीनों लोकों में वंदनीय हो गए। जय जिनेंद्र। धन्यवाद।